मैग्नेटिज्म इन मैटर, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस सिलेबस में कट कर दिए गए हैं। कुछ ही टॉपिक्स, चुनिंदे गिने चुने टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है, वैसे भी हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, जैसे कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी, द टर्म्स रिलेटेड विद द बार मैग्नेट, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ों को बताया गया था। अभी हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो आप लोगों को ये टॉपिक सुन के ही बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा कि इस तरह का टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल इस टॉपिक को पढ़ा है, बस वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक की जगह पे इलेक्ट्रिक था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को रिमाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिमाइंड करेंगे तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि ये एक वो अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल and opposite charges minus q and plus u, both are equal and opposite charges are kept at very small separation। एक काफ़ी स्मॉल सेपरेशन में जो दो ऐसे चार्जेस को रखा जाता है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस डाइपोल से यदि इन दोनों का सेपरेशन को हम लोग 2l से डिनोट करें, ठीक है, 2l से या 2a से डिनोट करें, ठीक है, चलिए 2a से हम लोग पहले भी डिनोट करते थे, अभी भी हम लोग उसको 2a से डिनोट करेंगे। 2a से डिनोट करें, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते थे, जिसको हम लोग p से डिनोट करते थे। तो p इज इक्वल टू क्या होता था, आइदर ऑफ द चार्ज टाइम्स सेपरेशन। दो में से एक चार्ज को लेते थे, उसके उन चार्जेस के बीच का सेपरेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका डायरेक्शन किधर से किधर की होता था, तो ये इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था। तो इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल भी वैसे ही कुछ होता होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग किस अरेंजमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, तो ये भी सिर्फ इसमें जगह क्या बदल जाता है, तो यहाँ पे हमारा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की जगह पे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की जगह पे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल होगा। तो whenever the two equal and opposite poles are separated by a small distance, तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। ये हमारा यहाँ सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो QM, ठीक है। चलो ये हमारा कोई, सपोज ये कोई बार मैग्नेट है, तो जिस बार मैग्नेट में दो पोल होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, दो इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का पोल होता है, तो इसके स्ट्रेंथ को हम लोग QM से डिनोट करेंगे, तो इसके स्ट्रेंथ को हम लोग Q माइनस M से डिनोट करेंगे। चलिए, तो ये क्या है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का पोल स्मॉल सेपरेशन में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इसका साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो जिसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिंबल जिसे इसको P से डिनोट करते हैं, उसको किससे डिनोट करेंगे, M से डिनोट करेंगे। M यहाँ पे भी दो में से एक चार्ज को लेते थे, यहाँ पे दो में से एक पोल स्ट्रेंथ को लेंगे, तो वहाँ पे क्या लेंगे, QM, और फिर दोनों के बीच मतलब जो मैग्नेटिक लेंथ होगा, इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ये, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं हम लोग। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ, सपोज इसको जब हम लोग 2L से डिनोट करें, तो QM इंटू 2L होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M इज इक्वल्स टू QM इंटू 2L। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। ऑब्वियसली जिस तरह से इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता था, इसमें भी साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी एग्जांपल्स कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल क्या है, क्योंकि नॉर्मली तो क्या कोई भी मैग्नेट का कोई भी पोल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता होगा।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स, फिजिकल एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? तो ये बार मैग्नेट एक हमारा एग्जांपल होता है किसका? मैग्नेटिक डायपोल का। इसके अलावा हम लोग यदि बोले कोई एक करंट कैरिंग लूप, कोई एक करंट कैरिंग लूप भी किसकी तरह बिहेव करता है? तो एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। पूछो क्यों? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट कैरिंग जो लूप होता है, इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप जो है वो एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस तरह से कैरम की गोटी होती है। तो कैरम की गोटी को सोचे कि उसमें दो फेस है, और क्लॉक फेस रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, दूसरा फेस साउथ पोल की तरह काम करता है। और उस डिस्क मैग्नेट का थिकनेस क्या है? उन दो पोल्स के बीच, मतलब इधर वाले फेस उधर वाले फेस के बीच का सेपरेशन क्या है? तो काफी स्मॉल सेपरेशन होता है। इसीलिए हम लोग करंट कैरिंग लूप को भी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसमें दो फेस होगा, दो फेस दो अलग अलग पोल की तरह काम करता है, एक नॉर्थ पोल की तरह, एक साउथ पोल की तरह। तो डिस्क के जिस फेस पे देखने पे, जिस साइड से देखने पे करंट साउथ क्लॉकवाइज अपेयर होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज अपेयर होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये हम लोगों ने क्लॉक फेस रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उस डिस्क के थिकनेस के बराबर सेपरेशन होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। इसके अलावा हम लोग हर एक एटम बोल सकते हैं, एटम्स, चूंकि एटम्स भी किसकी तरह मैग्नेटिक डायपोल की तरह व्यक्त करेगा, क्योंकि एटम्स में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन सपोज रिवॉल्व कर रहा है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मान लीजिए हम लोग एटम्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो मतलब कि ये करंट कैरिंग लूप को फॉर्म करेगा। तो करंट कैरिंग लूप जहाँ पे होगा वहाँ तो मैग्नेटिक डायपोल होगा। इसीलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप के साथ साथ एटम भी क्या होता है? तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। और इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक डायपोल जिस तरह से यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता था? तो कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल समझ के बाहर होगा कि भाई एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो ये टॉपिक तब क्लियर होगा जब हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे कि हाउ अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, तो उसमें ये पता चलेगा कि भाई ये एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होता है। इसके अलावा एक और यूनिट होता है इसका, क्या? जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला। तो इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम लोगों ने आज पढ़ा मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल किसको बोलते हैं? तो जब इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का पोल स्मॉल सेपरेशन में होता है तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। एग्जाम्पल, तो ऑल द एटम्स आर मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू द सर्कुलेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स न्यूक्लियस। दूसरा कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। और तीसरा, ये जो बार मैग्नेट होता है ये हमेशा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स स्मॉल सेपरेशन में अरेंज्ड होता है। इसका यूनिट, इसमें डायपोल मोमेंट किसको बोलेंगे? तो वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ। और जिसका यूनिट क्या हो गया? इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। और डायरेक्शन क्या होता है? तो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल और डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज को।